अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम्स विद द नाउन्स, ठीक है, यानी नाउन के हवाले से जो करेक्शन के सेंटेंसेस हमें पेपर में आते हैं, इसके कुछ असूल हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, इस वीडियो के अंदर असूल नंबर 11 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे। इससे पहले जो करेक्शन के रूल्स हैं वो इससे पहले हम 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। असूल नंबर 11 देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दा नहीं लगाते। और याद रखिएगा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनको वाहिद या जमा बनाने के लिए हम एस का इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि हम इनको वाहिद या जमा मेंशन करने के लिए आ पीस ऑफ या आ स्लाइस, एक्ट ऑफ या ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन है। तो याद रखिएगा, ये जो वर्ड इंफॉर्मेशन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम ए या एन वर्ड यूज़ नहीं करते। कौन से नाकाबिल शुमार यानी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके लिए हम एस का इजाफ़ा नहीं करते? उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, राइस, सेंड, ब्रेड, वॉर। तो याद रखिएगा, एन की बजाय हम, अगर इसको वाहिद हमने शो करना है तो एन की बजाय हम यहाँ पे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ही गेव मी 2 एडवाइसेस, उसने मुझे 2 नसीहतें की। तो यहाँ पर 2 की बजाय हम 2 पीसीज ऑफ एडवाइस लिखेंगे, क्योंकि एडवाइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम जमा बनाने के लिए इसके साथ हम एस या ईएस का इजाफ़ा नहीं करते, जैसा कि यहाँ पर एस का एडिशन किया गया है। नंबर 3 देखिएगा, द वॉर इज़ एज ओल्ड एज मैनकाइंड, जंग उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान। तो याद रखिएगा, ये जो वार है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमने दा नहीं लगाना। जिस तरह के हमने असूल नंबर 11 के बिल्कुल शुरू में पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दा नहीं लगाते। असूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये ऐसे नाउन्स होते हैं कि बहुत सारे लोगों को, चीज़ों को जमा करके हम एक ही नेम इनको देते हैं, तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन से मुराद कोई यूनिट हो या इससे मुराद एक इकाई हो, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर यानी वाहिद होगा। और अगर इनसे मुराद अलग अलग इफ़राद हों तो वर्ब जमा होगा। अब देखिएगा, कुछ यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आम तौर पे हमें पेपर के अंदर सेंटेंसेस के अंदर आ जाते हैं। कमेटी, ज्यूरी, स्टाफ, फैकल्टी, क्लास, बैंड। तो यहाँ पर देखिएगा, द कमेटी हैव अप्रूव्ड द बिल। तो यहाँ पे जो कमेटी वर्ड है ये एज आ यूनिट लिया गया है, एज आ ओवरऑल इसको मेंशन किया गया है इकाई के तौर पर। तो यहाँ पर इससे मुराद मेंबर्स नहीं हैं, इसलिए हम हैव की बजाय यहाँ पर हैज़ लिखेंगे। द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इनटू देयर वर्डिक्ट, यानी ये जो जजेस का पैनल है इसको ज्यूरी हम कहते हैं। तो कहता है ये अपने मुकदमे फ़ैसले के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर डिवाइड होने से मुराद इसके मेंबर्स का डिवाइड होना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ज्यूरी के मेंबर्स मुराद हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर की बजाय यहाँ पर मेंबर्स के हिसाब से इस की बजाय आर लगाएंगे। रोल नंबर 13 देखिएगा, हाफ ऑफ और ऑल ऑफ जिस नाउन से पहले आए इसके मुताबिक वर्ब लगेगा। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ऑल द बॉयज़। अब ऑल दा के बाद ये जो बॉयज़ वर्ड आया है ये प्लूरल नाउन है। तो याद रखिएगा, प्लूरल के लिए हम जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करेंगे वो जमा होगा, यानी अगर यहाँ पर जमा इसम है तो वर्ब भी जमा लगेगा।
ऑल द बॉयज़ हैज़ कम की बजाय आएगा हैव कम। इसी तरह देखिएगा ऑल द फर्नीचर्स वर ओल्ड। ऑल द फर्नीचर्स, पहली बात तो यह है बेटा याद रखिएगा, हम फर्नीचर के साथ इसको जमा बनाने के लिए ऐसा नहीं लगाते बल्कि आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ऑल द फर्नीचर जो है तो इसके लिए हम यहाँ पर वर यूज़ कर रहे हैं, तो फर्नीचर जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वर की बजाय वॉज यूज़ करेंगे, तो करेक्ट होगा ऑल द फर्नीचर वॉज ओल्ड। रोल नंबर 14 देखिएगा, पॉलिटिक्स से मुराद अगर सियासत के बजाय किसी शख्स की आदमी की सरगर्मियाँ मुराद हों तो वर्ब जमा होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स से मुराद अगर रियाजी मजमून की बजाय अगर किसी आदमी की हिसाब किताब की सलाहियत मुराद हो तो वर्ब फिर भी जमा होगा। याद रखिएगा पॉलिटिक्स से मुराद एक्टिविटीज़ मुराद होंगी तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा और जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। और इसी तरह मैथमेटिक्स के मुराद अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर सिंगुलर वर्ब लगेगा, अदरवाइज़ हम प्लूरल लगाएंगे। देखिएगा एग्जांपल्स, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्रॉस है, गलत है। क्यों कि यहाँ पर मैथमेटिक्स से मुराद सब्जेक्ट लिया जा रहा है, तो आर के बजाय हम यहाँ पर इज़ लिखेंगे। इसी तरह देखिएगा हिज मैथमेटिक्स इज़ नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से मुराद है उस शख्स की हिसाब किताब करने की जो सलाहियत है, तो यहाँ पर हम इज़ की बजाय यहाँ पर आर लिखा जाएगा। असूल नंबर 15 में देखिएगा पीपल, कैटल, जेंट्री, वर्मिन। दिखने में ये जो हैं सारे अल्फाज ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है ये जमा के तौर पर होता है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जिन नाउन्स के एंड पर एस होता है वही प्लूरल होता है, तो याद रखिएगा ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे प्लूरल हैं, तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा कैटल वॉज ग्रेजिंग। कैटल का मीनिंग होता है मवेशी जानवर, तो ये ज़्यादा जानवरों या मवेशियों को हम कैटल कहते हैं, तो ज़्यादा के लिए हम वॉज के बजाय यहाँ पर वर यूज़ करेंगे। इसी तरह देखिएगा पीपल हैज़ गैदर्ड इन द ग्राउंड, लोग ग्राउंड में जमा हो चुके हैं, तो पीपल चूँकि ये ज़्यादा लोगों को हम कहते हैं, तो ज़्यादा के लिए प्लूरल नाउन के लिए हम यहाँ पर हैज़ की बजाय हैव लिखेंगे, तो फिर ये करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे रूल्स आपको समझ आ चुके होंगे। आप इनको नोट भी साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।